फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सिलेबस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए, जो 40% सिलेबस कम होके आया वो केवल 11th क्लास के लिए कम होके आया है, जबकि नीट के अंदर वो सिलेबस रहेगा, वो हटा नहीं है। तो आप लोग अगर केवल 11 के अकॉर्डिंग देखो स्टडी कर रहे हो, तब तो जो अब नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग स्टडी करोगे। आप अगर कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए अगर स्टडी करोगे, तब आपको कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, सभी पॉइंट्स क्लियर करने हैं। ऐसा तो है नहीं कि जैसे अब मान लीजिए 40% सिलेबस कम कर दिया है, जब आप नीट का एग्जाम दोगे कि उस एग्जाम के अंदर वो टॉपिक नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा। नीट एग्जाम के अंदर वो टॉपिक रहेंगे। ये तो मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे फर्स्ट वाला चैप्टर अपन ने किया है, तो फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर व्हाट मीन्स ऑफ लाइफ और टेक्सोनोमिक एड्स, ये दो टॉपिक हट गए हैं। टेक्सोनोमिक एड्स कौन कौन से थे? जैसे हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल पार्क, ये वाला टॉपिक था, तो ये हट गया है। ठीक है, दो टॉपिक हट गए, बट नीट के सिलेबस में ये टॉपिक है। सेकेंड चैप्टर अपन ने किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो टॉपिक है वो देखिए, उसमें से हटे कौन कौन से? वायरस, वेरोइड और लाइकेन हट गए। लेकिन निट में तो है, वहां से नहीं हटा, लेकिन 11th के अकॉर्डिंग उसको रिप्लेस कर दिया गया है। फिर अपन थर्ड वाला जो चैप्टर है उसकी स्टडी कर रहे थे, प्लांट किंगडम की स्टडी कर रहे थे, जिसमें एंजियोस्पर्म, जिसकी अपन ने भी अभी स्टडी नहीं की है, उसको हटा दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर अपन 12th क्लास के अंदर भी प्लांट से रिलेटेड स्टडी करेंगे तो हम लोग एंजियोस्पर्म प्लांट ही करते हैं। ठीक है, 5 वाला जो चैप्टर अपन स्टडी करेंगे, तो 5 वाले चैप्टर के अंदर भी अपन जो पॉइंट स्टडी करेंगे वो सभी एंजियोस्पर्म प्लांट के ही होंगे। तो वहां हमें एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उसको रफली स्टडी करनी होगी, तो अपन करेंगे। ठीक है, लेकिन 11th क्लास के सिलेबस में इसको हटा दिया गया। 8 वाला चैप्टर नहीं हटाया गया, वो कंप्लीट है, तो वो तो अपन लोग स्टडी कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। तो आपको एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जो 11th में जो सिलेबस है उसकी स्टडी करना चाहते हो या कंप्लीट नीट के अकॉर्डिंग स्टडी करना चाहते हो, तो ये बात आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्टडी करवाऊंगी। अगर आप ये कह दो कि नहीं मैम हमें कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, तो फिर अपन सभी पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे, सिलेबस जब तक होगा तब तक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना पढ़ा है वो तो हमें आना चाहिए ना, है ना। जैसे मान लीजिए अपन 5 वाला चैप्टर की स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, 5 वाले चैप्टर के अंदर बात आ गई फ्लोवर की स्टडी करेंगे, तो उससे पहले हम ये तो बताएंगे ना कि फ्लोवर किस किंगडम के इंक्लूड होते हैं, तो एंजियोस्पर्म प्लांट में इंक्लूड होंगे, तो वहां में फिर बताना पड़ेगा एंजियोस्पर्म प्लांट। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना, ठीक है, कि आप केवल 11th क्लास का ही करना चाहते हो या आप अकॉर्डिंग टू नीट के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो। प्रेजेंट टाइम के अंदर देखिए अपन ने स्टार्ट कर रखा था चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर जो 3 है वो स्टार्ट कर रखा था, उस चैप्टर का नाम था प्लांट किंगडम। ठीक है, अब जो प्लांट किंगडम है वहां पे अपन ने थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म की कंप्लीट स्टडी कर ली है। एंजियोस्पर्म सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये मैं बताऊंगी आपको, ये अपन 5 का चैप्टर करेंगे। जब 5 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो कुछ रफली मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी, एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक है, आज अपन जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये वाला टॉपिक है ना। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्लांट लाइफ साइकिल थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इस सब में आप लाइफ साइकिल की है। तो अपने लाइफ साइकिल में क्या किया है? देखिए, आप गैमिट्स बना रहे थे, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट,
उन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कर रहे थे, जाइगोट बन रहा था। ठीक है, जाइगोट से आप कुछ जनरेशंस तो ऐसी थी जाइगोट से फिर गैमेट बन रहे थे और कुछ में जाइगोट से प्लांट बन रहा था। इतना काम हुआ था। तो अपन बताते हैं कि जो लाइफ साइकिल है या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मीन्स होता है हैप्लोइड और डिप्लोइड फॉर्म। क्या होती है? हैप्लोइड एंड डिप्लोइड जो फॉर्म है, हैप्लोइड और डिप्लोइड फॉर्म, हैप्लोइड और डिप्लोइड फॉर्म होगी, हैप्लोइड से डिप्लोइड बनेगी, डिप्लोइड से हैप्लोइड फॉर्म बनती है। हैप्लोइड फॉर्म आपको पता है गैमेट्स होते हैं। हैप्लोइड फॉर्म क्या होते हैं? गैमेट्स एन की फॉर्म में होते हैं। और जो डिप्लोइड फॉर्म है उसमें स्पोरोफाइट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो 2n की फॉर्म में होंगे, हैप्लोइड का मीन्स n की फॉर्म में और डिप्लोइड का मीन्स 2n की फॉर्म में होंगे। हैप्लोइड का मतलब आधे हो गए और डिप्लोइड का मतलब ओरिजिनल जितने क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं उसमें इंक्लूड करते हैं। तो हैप्लोइड और डिप्लोइड जो फॉर्म है बोथ डिवाइडेड बाय द माइटोसिस डिवीजन। दोनों ही किस पे डिपेंड करती है? माइटोसिस डिवीजन पे डिपेंड करती है। बात आप ध्यान में रखोगे। माइटोसिस डिवीजन वो होता है ए पेरेंटल सेल्स डिवाइड इनटू द टू डॉटर सेल एंड द क्रोमोसोम नंबर बिकम सेम। तो हैप्लोइड और डिप्लोइड, हैप्लोइड और जो डिप्लोइड फॉर्म होती है कैन डिवाइडेड डिपेंड ऑन द माइटोसिस डिवीजन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कंपटीशन एग्जाम में कि हैप्लोइड और डिप्लोइड फॉर्म है ये जो डिवाइड हो रही है, क्योंकि इसमें जो डिवीजन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो माइटोसिस डिवीजन पे करता है। ठीक है, चलिए मैं जैसे आपको पॉइंट क्लियर करके दूं। देखिए जैसे कोई भी हैप्लोइड फॉर्म है, क्या है बेटा? कोई भी जैसे प्लांट है वो हैप्लोइड है, हैप्लोइड प्लांट है, हैप्लोइड प्लांट है। ठीक है, एंड ये जो हैप्लोइड प्लांट है, इस हैप्लोइड प्लांट बॉडी भी लिख दो, हैप्लोइड प्लांट बॉडी है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? माइटोसिस डिवीजन हुआ। एक सेल्स है और ये सेल्स कैसी? हैप्लोइड सेल्स है, हैप्लोइड सेल्स है। इस हैप्लोइड सेल्स में क्या हो रहा है? माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो माइटोसिस डिवीजन मतलब सेल जो क्रोमोसोम्स के नंबर तो सेम ही रहेंगे, हैप्लोइड के हैप्लोइड ही रहेंगे, लेकिन सेल्स के नंबर इंक्रीज हो गए। तो एक सेल से कितनी हैप्लोइड सेल्स बन गई? 2 हैप्लोइड सेल्स बन गई। ये लीजिए, एक हैप्लोइड सेल से 2 हैप्लोइड सेल्स बन गई और इनको अपन नाम दे देते हैं गैमेट्स। क्या हो गया? एक मेल गैमेट हो गया और एक क्या हो जाता है? फीमेल गैमेट हो जाता है। अब ये जो गैमेट बने हैं ये प्लांट के कौन से स्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे? गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। गैमेटोफाइट जो स्टेज है उसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, गैमेटोफाइट स्टेज को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए प्लांट बॉडी कैसी थी? हैप्लोइड थी। कैसी थी? मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लोइड है, जिसमें क्या हुआ? माइटोसिस डिवीजन हुआ और माइटोसिस डिवीजन होने से 2 गैमेट बन गए। क्या बने? गैमेट्स बन गए। ये जो गैमेट्स बने हैं ये गैमेट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गैमेटोफाइट वाली स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिएगा ये जो गैमेट्स हैं इनमें क्या होता है? फ्यूजन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन। गैमेट्स में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बना? जाइगोट बना और जाइगोट डिप्लोइड स्टेज आ गई तो हैप्लोइड हो गई क्या? ठीक है, अब ये जो जाइगोट है इस जाइगोट में फिर माइटोसिस डिवीजन हुआ और सेल के नंबर क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। अभी तो सिंगल सेल्स है, अब मोर सेल्स हो गई। ये लीजिए, ये भी डिप्लोइड हो गई और ये भी डिप्लोइड। फिर और डिवीजन हो जाए 2, 4, 8, 16। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? स्पोरोफाइटिक फेज को। स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स यानी प्लांट बॉडी क्या बन गई?
प्लांट बॉडी बन गई, डिपेलोइड प्लांट बन गया। इधर से प्लांट हैपेलोइड था, ये स्टेज आती है तो प्लांट कैसा हो जाता है, डिपेलोइड प्लांट हो जाता है। अब ये जो प्लांट बना है, ये जो क्या बना है, प्लांट जो बॉडी बनी है, इसमें जो सेल्स है इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। सेल्स में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन से फिर हैपेलोइड बन गया। फिर क्या बन गया, हैपेलोइड बन गया। फिर ये साइकिल स्टार्ट होती रही। तो इसका मतलब हैपेलोइड डिपेलोइड पे डिपेंड करता है, डिपेलोइड हैपेलोइड पे डिपेंड करते हैं, और हैपेलोइड डिपेलोइड खुद किस पे, कौन से डिवीजन पे करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हैपेलोइड प्लांट है, माइटोसिस डिवीजन हुआ तभी गैमेट्स बने। अब यहाँ मियोसिस मत कर देना, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्लांट पहले से हैपेलोइड है। आपका क्वेश्चन हो सकता है मुझसे कि मैम अगर अपन फेस टू फेस बात कर रहे थे तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन होता कि जब गैमेट्स बनते हैं तो आप ये कहते हो कि मियोसिस डिवीजन से गैमेट्स बनते हैं, बोलती हूँ ना मैं कि गैमेट बनते हैं मियोसिस डिवीजन से, लेकिन बेटा वो डिपेंड करता है हायर क्लासेस पे, ये लोअर क्लासेस, इसमें प्लांट खुद ही हैपेलोइड है, प्लांट है वो खुद ही हैपेलोइड है। तो वहां अगर मियोसिस डिवीजन हो जाएगा तो क्रोमोसोम्स के नंबर तो और भी आते हो जाएंगे। इसीलिए अगर प्लांट हैपेलोइड है, प्लांट बॉडी खुद ही हैपेलोइड है, उससे अगर गैमेट बनाने हैं तो मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा। जब प्लांट बॉडी हैपेलोइड हो, जब प्लांट बॉडी डिपेलोइड होती है तब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ होते हैं। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक दूसरे के साथ में क्या है, चलता रहता है, मियोसिस से माइटोसिस, माइटोसिस से मियोसिस, हैपेलोइड से डिपेलोइड, डिपेलोइड से हैपेलोइड, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर। तो ये आपका टॉपिक है, तो आप नोट करोगे तो चलिए मैं इतना जितना बताऊँ उतना नोट करवा दूँ आपको, फिर अपन आगे का समझेंगे। तो आप नोट कीजिए, ये हेडिंग डाल लीजिए, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए, इन प्लांट बोथ हैपेलोइड एंड डिपेलोइड सेल, बोथ हैपेलोइड एंड डिपेलोइड सेल can divide by mitosis, कैन डिवाइड बाई माइटोसिस। देखिए हैपेलोइड है, अगर ये डिवाइड हुई है तो हैपेलोइड माइटोसिस से डिवाइड हुई है, डिपेलोइड है तो इसकी सेल के नंबर बड़े हैं तो ये भी माइटोसिस से डिवाइड हुई है। इसको स्टार लगा लीजिए, इस लाइन को, कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे हो सकता है। ठीक है, लिख लिया आपने, चलिए आगे लिखिए। तो दिस ability lead to the formation of different plant bodies, हैपेलोइड एंड डिपेलोइड, हैपेलोइड एंड डिपेलोइड। हाँ, अब देखिए आगे की जो है वो मैं आपको ऐसे बता दूं, लैंग्वेज में लिखने से क्या फायदा, तो आप आगे लिखिए, देखिए ऐसे लिखिए, हैपेलोइड प्लांट बॉडी कीजिए, हैपेलोइड प्लांट बॉडी, माइटोसिस डिवीजन कर दो, जैसे मैंने बना रखा है ना बोर्ड पे, ऐसे ही ये फॉर्म कर दो, आगे लिख दो गैमेट्स, गैमेट्स, ठीक है, आगे लिख दो गैमेट्स, और लिख दो इट्स रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट स्टेज, represent gametophyte stage, to represent gametophyte stage। ठीक है, एक एरो बन गया आपके पास में। अब इधर आइए, आप लिखिए गैमेट्स, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, नीचे एरो लगा के लिखो, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ठीक है, और मेल गैमेट लिखा हैपेलोइड कर दो, फीमेल गैमेट के नीचे भी हैपेलोइड कर दो, कर दिया हैपेलोइड, दोनों को एरो बना के ऐसे बना दो, और यहाँ लिख दो जाइगोट, ये मैंने लिख रखा, जाइगोट बन गया। प्रोसेस कौन से कर दोगे, फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस कर दीजिए फर्टिलाइजेशन, ठीक है, नाम जाइगोट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब यहाँ देखो मैंने जैसे बना रखा है, माइटोसिस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, माइटोसिस, क्या कर दीजिए, माइटोसिस, और उसके नीचे लिख दीजिए स्पोरोफाइट्स, प्लांट बॉडी, ऐसे लिख दीजिए माइटोसिस, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी,
स्पोरोफाइट्स प्लांट बॉडी, ब्रैकेट में कर दीजिए डिप्लोइड। ठीक है, फिर यहाँ कर दीजिए मियोसिस डिवीजन। अब आ गया वापस से मियोसिस और क्या बन गया बेटा, गैमेट्स, गैमेटोफाइट स्टेज, गैमेटोफाइट। ये लीजिए, बस लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, हो गया। चलिए तो अब आगे लाइन चेंज करके लिखिए, एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लोइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लोइड स्पोरोफाइट्स। क्लियर हो गया बेटा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो आपको क्या लिखना है। यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलिए अब अपन बात करते हैं कि अल्टरनेशन और जनरेशन के टाइप्स देखते हैं अपन, है ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन कौन से टाइप का है, तो देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द 3 टाइप्स। हैप्लॉन्टिक, क्या हो जाएगा, हैप्लॉन्टिक हो गया, डिप्लॉन्टिक, उसके बाद में हो जाए हैपेलो डिप्लॉन्टिक, ये नीचे नोट कर लीजिए आप एक बार। अल्टरनेशन के टाइप्स, अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप के, पहले समझेंगे फिर एग्जांपल देंगे। हटा दो, नोट कर लिया सभी ने टाइप्स। चलिए अब हम बात करते हैं हैप्लॉन्टिक। आपको नाम से पता चल रहा है हैप्लॉन्टिक, हैपेलोइड जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, मैन होगी। ठीक है, प्लांट के अंदर हैपेलोइड फॉर्म यानी हैप्लॉन्टिक प्रकार का होगा। अगर डिप्लॉन्टिक बनेगी तो ए फ्यू टाइम्स, जैसे एल्गी, इसमें किस ग्रुप के आएंगे, एल्गी ग्रुप के। कुछ एल्गी ग्रुप इसके अपवाद भी हो सकते हैं, तो अपवाद तो बाद में देखते हैं अपन, पहले इसको समझते हैं, हैप्लॉन्टिक टाइप को समझेंगे अपन। देखिए हैप्लॉन्टिक टाइप के अंदर जैसे मैं बात करती हूँ कि पहले मैं स्टार्ट करती हूँ गैमेटोफाइट्स, मैं यहाँ नीचे बनाऊंगी गैमेटोफाइट्स। ठीक है, मैन बॉडी गैमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट्स, ये मान लीजिए कोई एल्गी है, ठीक है, ये क्या है, एल्गी है। गैमेटोफाइट एक मैन बॉडी पार्ट है। ठीक है, ये जो गैमेटो यानी हैपेलोइड होगा ना गैमेटोफाइट एन, ठीक है, ये जो हैपेलोइड गैमेटोफाइट है ये आगे जाके क्या करता है, इसमें कौन सा डिवीजन होगा बेटा, माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया ही था माइटोस, अभी जो अपन करके ना वही प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। अब माइटोसिस डिवीजन से प्रोसेस चलेगी गैमेटोजीनेसिस, अब गैमेटोजीनेसिस चली है तो मतलब क्या बना है, गैमेट्स बना है। गैमेटोजीनेसिस का मतलब क्या बन गया, गैमेट्स बन गया। अब गैमेट्स दो होते हैं, एक होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, तो दो गैमेट्स है। अच्छा लिख दो यहाँ पे, चलिए लिख ही देती हूँ। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है, ये गैमेट्स बन गए। ये जो गैमेट्स है, इन गैमेट्स से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन को अपन क्या वर्ड दे दे, साइनगेमी। फर्टिलाइजेशन को ही साइनगेमी बोलते हैं, साइनगेमी। फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, साइनगेमी बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से क्या बना भाई, आपको पता है क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट कैसा बना है बेटा, डिप्लोइड, स्पोरोफाइट्स।
ठीक है, अभी स्पोरोफाइट बनेंगे, अभी जाइगोट बन गया ना। चलिए, अब जो ये जाइगोट बना है, इस जाइगोट में क्या होगा, फिर माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी बन जाएगी, लेकिन उसके जस्ट बाद में क्या होगा, मियोसिस हो जाए, क्योंकि यहाँ अपन हैप्लॉन्टिक कर रहे हैं, तो हैप्लॉन्टिक एक बहुत ही कम समय के लिए बनती है। वो अपना फोटोसिंथेसिस खुद नहीं कर पाती, उसको फूड के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ता है, गैमेटोफाइट्स पे डिपेंड होना पड़ता है। तो यहाँ पे माइटोसिस नहीं करेंगे अपन, ए फ्यू टाइम के बाद में क्या कर देंगे, मियोसिस कर देंगे। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, कर दिया। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जैसे हुआ तो आपको पता है स्पोर बनेंगे। ये लीजिए क्या बन गए, स्पोर। इन स्पोर के अंदर फिर डिवीजन होता है, तो इनके नंबर बढ़ते जाते हैं, अपन भी बढ़ाते जाएंगे। ये लीजिए इनके नंबर बढ़ गए, स्पोर बन गए। इन सबको क्या बोल देते हैं, स्पोर। चलिए, अब ये जो स्पोर है ये डेवलप हुए और ये वापस से इन्होंने क्या बना लिया, मेन बॉडी बना ली, गैमेटोफाइट्स। मेन बॉडी क्या बना ली, गैमेटोफाइट्स बना ली। तो यहाँ देखिए, अच्छा मेरे पास और कलर नहीं है, चलो रेड से कर देती हूँ सिंबल। यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो ये आएगा, फिर गैमेट्स बन जाएंगे यहाँ, तो ठीक है, स्पोर हो गए ना। चलो यहाँ लिख दो स्पोर, और स्पोर से फिर क्या बन जाता है, गैमेटोफाइट, यानी कि एंड हैप्लोइड फॉर्म बन जाती है, हैप्लोइड फॉर्म। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये डिप्लॉन्टिक है, कुछ टाइम्स के लिए बनता है, न के बराबर। तो मैन क्या चल रहा है, हैप्लॉन्टिक ही मैन चल रहा है। हैप्लॉन्टिक टाइप का क्या हो गया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया। क्या बताओगे आप इसके अंदर, क्या बताओगे कि पहले मेन बॉडी पार्ट हैप्लोइड है, मेन बॉडी हैप्लोइड है, इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ और गैमिट्स बन गए। ध्यान में रखना, अगर हैप्लोइड है तो माइटोसिस से गैमिट बनेंगे, फिर मियोसिस मत कर देना, गैमिट्स बन गए। गैमिट्स में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बहुत ही कम समय के लिए, न के बराबर है जाइगोट। जाइगोट किस पे डिपेंड करता है, इससे न्यूट्रिशन लेता है, खुद अपना न्यूट्रिशन नहीं बना सकता, फ्री नहीं है। ठीक है, अब जाइगोट में मियोसिस डिवीजन से स्पोर बन गए, स्पोर हैप्लोइड होते हैं। इसके स्पोर कैसे, हैप्लोइड है, ये स्पोर ही फिर क्या आगे डेवलप होके क्या बना लेंगे, स्पोर। स्पोर आगे डेवलप होके क्या बना लेते हैं, बात कीजिएगा। या फिर देखिए मैं एक बार ऐसे कर दूं, यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दूं आपके डायग्राम अच्छे से। मैं जो जाइगोट है ना, इस जाइगोट को ऐसे दिखा दूं, ये जाइगोट है, ठीक है। इस जाइगोट में अब क्या कर दूं, मियोसिस डिवीजन कर दूं। ये लीजिए जाइगोट में क्या रहा, मियोसिस, और क्या बन रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं, ठीक है। ये लीजिए हो गए स्पोर, स्पोर हैप्लोइड। जो स्पोर है, ठीक है, अब ये जो स्पोर है कितने बना दो, लीजिए स्पोर से बन गया ये, ठीक है। अब क्लियर हो गई बात। जाइगोट बहुत ही कम समय के लिए, इसमें तुरंत मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है और स्पोर बन जाते हैं, और स्पोर तो ये हैप्लोन्टिक टाइप का हो गया। इस ये आप बना लोगे हैप्लोन्टिक टाइप का। इसके जो तो अब देखिए इसमें लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत नहीं है शायद। देखिए स्पोरोफाइट जनरेशन इज रिप्रेजेंट ओनली बाय द वन सेल्स जाइगोट। ये बात ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि जो हैप्लॉन्टिक टाइप का जो है उसके अंदर स्पोरोफाइट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल सेल्स जाइगोट। स्पोरोफाइट्स कौन है, सिंगल सेल्स जाइगोट, सिंगल सेल जाइगोट, सिंगल सेल जाइगोट है वो स्पोरोफाइट्स है। ध्यान में रखिएगा किसमें, हैप्लॉन्टिक के अंदर।
ठीक है। फिर इसके अंदर मियोसिस डिवीजन हो जाता है, स्पोर बन जाते हैं, स्पोर से गैमेटोफाइट्स, जो गैमेटोफाइट्स है उसमें माइटोसिस गैमिट बन जाते हैं, और गैमिट से साइकिल क्या हमेशा चलता है, हैप्लोइड से डिप्लोइड, डिप्लोइड से, लेकिन मेन बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइट्स होती है। इतना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब लिखो तो इसके नीचे आपने हेडिंग तो डाल रखी है हैप्लॉन्टिक, मैं बात कर रही हूँ किसकी, हैप्लॉन्टिक की बात कर रही हूँ आपके सामने, किसकी बात कर रही हूँ, हैप्लॉन्टिक वाले पार्ट की बात करो। लिखो, स्पोरोफाइट जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वन सेल जाइगोट, देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, ये फ्री लिविंग नहीं है, देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, meiosis in the zygote, meiosis in the zygote result in the formation of haploid spore, result formation of haploid spore, haploid spore, the haploid spore divide, the haploid spore divide mitosis, haploid spore divide mitosis to form, divide mitosis to represent gametophytes, gametophytes is dominant form, gametophyte is dominant form and photosynthetic phase, photosynthetic phase, photosynthetic phase and free living, and free living. This kind of cycle is known as the haplontic, is known as the haplontic. Example, many algae such as volvox, volvox, Spirogyra, Spirogyra, and some species of Chlamydomonas, Chlamydomonas, ये इसके एग्जाम। कुछ एल्गी होगी वो डिप्लॉन्टिक में आएगी, कुछ हैपेलो डिप्लॉन्टिक में आएगी, तो उनकी बात अपन बाद में कर लेंगे, वो थोड़े से अपवाद स्वरूप क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए मैंने आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में केवल हैप्लॉन्टिक ही समझाया अभी तक, उसको लिखवा दिया है, तो आप इतना काम कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, और काम करने के बाद में आप लोगों को होमवर्क मुझे सेंड करना है। आप जब होमवर्क सेंड कर दोगे तभी आपको न्यू टॉपिक मिलेगा।